अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है नहायत ही अफसोसनाक है और शर्म भी आती है। आज हमारे साथ मजहबी स्कॉलर हैं जर्मनी से ताहिरा अरबाब साहिबा। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या अखलाकियात इसकी इजाज़त देती है, इंसानियत इसकी इजाज़त देती है, या कोई माशरा इसे बर्दाश्त कर सकता है? क्यों हम इस हाल में पहुंच चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फरमाया। जावेद साहब, जिस सिलसिले के लिए आपने ये अपना प्रोग्राम मुरतब किया है, इससे बात करने से पहले एक इज्जत और गैरतदार इंसान तो जमीन में गड़ जाता है। हमारे पास अल्फाज नहीं है एक मुतमद्दन मुआशरे, और अगर हम पर दाई हैं कि हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम एक तस्लीम और रजा का वो सिलसिला है जिसको मानने वाला अपने आप को मुसलमान कहता है जी। तो खालिक के कायनात ने हमें इज्जत, वकार, एहतराम, निसाब सिखाया है। पूरे कुरान मजीद में ये मौजूद है। और 1,24,000 ने भी हमें तकरीम, माँ और बहन यानी कि खातून की इज्जत, हवा को खल्क करके उसने अपनी तखलीक को तरवीज दी है। और हैफ है ये मुल्क जो अपने आप को जमहूरिया पाकिस्तान कहता है, इस्लामी जमहूरिया, ये इस्लामी जमहूरिया नहीं है, ये बहीमाना पाकिस्तान है। इसमें जुल्म की जो इंतहा हो गई है, किसी काफिर मुआशरे में भी उसका तस्वुर नहीं है। ये लोग इंतहाई मुहज़्ज़ब है, और वहां बहनों, माओ, बेटियों की इतरतों को इस कदर पामाल किया जा रहा है कि तारीख जमीन इस्लाम की जो है खुसूसन वो लरज उठी है। और समझ में नहीं आ रहा कि हम आने वाली माओ, बहनों, बेटियां बनने वाली खवातीन को क्या तरबियत दे रहे हैं। एक खानदान ने पूरे खित्ता जमीन पे कयामत मचा रखी है। तो ये शैतान का और दज्जाल का वो रूप है कि जिसको कोई नुमाइंदा परवरदिगार ही अब आके मिटाएगा, और वो वक्त करीब आ चुका है। मेरा दिल खून रो रहा है, बल्कि हर इज्जतदार इंसान का दिल खून रो रहा है। एक उस खानवादे के हाथों जितनी ये आवाम चंद सिक्कों की नौकरी के लिए ये पुलिस वालों ने अपने अखलाकियात को जिस तरह मलिया मेट कर डाला है, अपनी इंसानियत का जिस तरह खून कर डाला है, मैं हैरान हूं कि इनके घरों में से कैसी तरबियत इनको मिली है कि उन्होंने माँ बहन के एहतराम को यूं पामाल कर दिया है। इस तरह वो इस सनफ नाजुक को मार रहे हैं, उनकी इज्जतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि उनको खौफे खुदा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये पूरे का पूरा टोला भैया, ये वो लोग हैं जो खुदा के खिलाफ महाजे जंग बना के खड़े हैं। अल्लाह ने एहतराम निसाब बताया, अल्लाह ने माँ की इज्जत, बहन की इज्जत, बेटी की इज्जत, औरत की इज्जत हमें बताई और हम पर वाजिब किया उसको कि हम उसको तस्लीम करने, वरना हम खसारा उठाए हुए लोग होंगे। लेकिन ये लोग उस खातून को, उस औरत को हुक्म खुदा के खिलाफ इस कदर पामाल कर रहे हैं कि शैतानियत की मकरूह शक्ल इससे कबल हजरत इंसान ने मेरा ख्याल तस्वुर भी नहीं की होगी। अच्छा, ये तो जी 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 जुल्म की इंतहा। जी जी, ये बताइए कि जो खवातीन गिरफ्तार की गई हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, और वो बच्चों वाली हैं। आप क्या समझती हैं कि जिस तरह ये सब कुछ बाहर आ रहा है, कल को वो बच्चों के सामने किस तरह आएंगी? और यही इनका मकसद है कि उनकी तजलील की जाए, उनकी वीडियो बनाई जाए, उनकी वीडियो बना के फिर ये अपलोड करते हैं। और ये सब कुछ एक खतून के कहने पे किया जा रहा है कि वो कहती है फलां को ले आओ, फलां को के साथ ज्यादती करो, फलां को ये करो, फलां को वो करो। आप क्या समझती हैं कि जो 22 करोड़ अवाम है वो क्या करे, किस तरफ जाए? जी, यही तो हैरत की बात है कि एक औरत के हाथों पूरा मुआशरा इस तरह गंदा नाच नाच रहा है कि उन्होंने अपनी
पूरी आने वाली नस्लों की खुद अपने हाथों से बेखतनी कर डाली है। क्यों नहीं इसके खिलाफ ये खुद ही लोग उठ खड़े होते। ये तो हिंदा और कुतामा की बाकियात ऐसी है कि उस नस्ल से ये औरत है कि इसने पूरे के पूरे खित्ते जमीन पर काला कर दिया है मुंह मुसलमानों का। मुंह स्याह हो चुका है। मुसलमान क्या पाकिस्तानी तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि हमारा माशरा इतना गलीज है, हमारे माशरे की माँ ने इतनी गिलाजत पैदा करके छोड़ी है इस जमीन पर। मैं हैरान हूं कि किस तरह ये पूरे का पूरा मजमा उसी के बनाए हुए इशारे पे नाच रहा है। अगर यही लोग पुलिस वाले इनकी तरबियत में कोई जरा सी भी रोशनी या कुछ पाकीज़गी होती, इनकी माओ ने इनको कुछ इस्मत सिखाई होती, तो मेरा ख्याल है कि वो आज इस औरत के खिलाफ सारे खुद एक सीसा पिलाई दीवार बन जाते, तो हमारी माओ बहनों बेटियों की किस्मतें इस तरह बर्बाद ना होती। अर्ज कर रही हूँ कि आने वाली नस्ल की तरबियत का बेड़ा गर्क जो इस शरीफिया खानदान और उसकी इस सबसे बड़ी इब्लीस की, ये मैं कहती हूँ कि वो शक्ल है हमारे सामने आ गई कि जिसने अब पूरी की पूरी कौम के कलेजों को मजरूह कर दिया है। और आप जानते हैं कि निजाम कुदरत क्या है? जो एनर्जी आप क्रिएट करते हो आपको एक वक्त मुअय्यन के लिए, उसने कहा था शैतान ने, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठकर लोगों को बरगलाऊंगा, गुमराह करूंगा। तो मेरे रब ने कहा था कि बेशक तू कर ले, लेकिन जो मेरे हैं वो तू कभी गुमराह नहीं कर सकता। और हाँ, उसने कहा मुझे मोहलत दे। तो मेरे खुदा ने कहा था कि एक वक्त मुअय्यन तक, ये वक्त मुअय्यन जब ओवर हो जाता है तो ये इन छोटे छोटे इबलीस के कारिंदों का अंजाम हमने खित्ता जमीन पर देखा है भैया। हमने देखा है। हमारा मुल्क जो हमारे लोग उठ के वो जी काफिर है, वो बेहया है, यूरोप वाले वो वैसे हैं, इनकी हया को, इनकी अखलाकियात को ये लोग छू भी नहीं सकते। अच्छा, ये वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। जी, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप वहाँ पे सोशल वर्कर भी हैं, लोगों की मदद भी करती, खवातीन से काफी राब्ता है। जो ये खबरें चल रही हैं, इसके बाद खवातीन में क्या बातचीत हो रही है जर्मनी में? जी, गम और गुस्सा है, अज़ियत है, तकलीफ है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो माहौल में या मेरे राब्ते में अक्सर ऐसी खवातीन हैं कि जो नेकी और पाकीज़गी के सब दर्स लेती हैं और उन पर अमल करती हैं। अंगुश बदन्ना हो गए हम हैरत से कि या रब्बे ज़ुल जलाल, ये क्या हो रहा है? वो नेक लोग अपने मकाम पे डर रहे हैं कि अज़ाब इलाही आएगा तो हम क्या करेंगे। और इसके लिए मैं अपनी खवातीन को यही कहूंगी कि अपनी औलादों को नसीहत कीजिए, इस बुराई की तरफ उनको निशानदही करके कहिए कि ये शैतान की वो बुराई है जो इस वक्त जमीन पर फैल रही है, जिसके खिलाफ साहिब इज्जत शरफ को, जिनके पास गैरत है, इज्जत है, शराफत है, खुदा का खौफ दिलों में है, जो अपनी इस मुख्तसर जिंदगी के खात्मे पर यकीन रखते हैं, उनको उसकी तरफ रागिब कीजिए ताकि आने वाली नस्लों की अखलाकियात की तामीर रह सके। इन्होंने अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया है। और एक आपके प्लेटफॉर्म से मैं आखिर में जरूर ये बात पहुंचाना चाहूंगी उन लोगों तक के जो अरबाब इख्तियार हो जाते हैं या बन जाते हैं कभी भी, कि इस मुल्क पाकिस्तान से सबसे बड़ी जलालत और निजासत को खत्म करने के लिए वही कानून बनाया जाए जो इन मुहज्जब मुआशरों ने बनाया है, जिन्हें ये काफिर कहते हैं, और वो मुशर्रफ बा इस्लाम है, और ये नाम इस्लाम का लेकर कुफ्र की जलालत और दलदल में गिरे हुए हैं। वहां पे ईमान की कोई रत्ती मुझे नजर नहीं आती है। जो भी कोई हक के लिए खड़ा होता है उसके ये इस तरह बखिए उधेड़ते हैं, उसका फला कमा करने में अपनी निजासत और जलालत की हद तक जाते हैं। जो उनका वजीर दाखिला है, उसने पता नहीं उसको किस बात पे इन्होंने इतना आसमान पे चढ़ा रखा है कि वो अलल ऐलान बोलता है कि इस हक गो को, हक परस्त को, जिसको कि पूरी दुनिया एतराफ करती है और अकीदत और मोहब्बत से सीनों में उसके लिए मोहब्बत रखते हैं, ये अपनी खजालत, नौसत और गिलाजत उस औरत के साथ मिल के दोनों ये जो धंधा कर रहे हैं, तीसरा यहाँ इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ये सरेआम बोलते हैं कि हम हर हद पर जाएंगे और हर हद पर पहुंचेंगे। उसके लिए ना हमें किसी जमहूर की यानी किसी इंसान की फिक्र है,
نہ ہمیں کسی قانون کی فکر ہے، اور کھلے لفظوں میں کہ نہ ہی ہمیں خدا اور اس کے دین کی فکر ہے. اس کو ہم پامال کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ، کہ جس کی تخلیق یہ نازک عورت کی اس قدر پامالی اور بے حرمتی ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، وہ شخص، وہ لوگ بیٹھے وہاں کر رہے ہیں. یہ کھلم کھلا خدا کے دشمن کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے لیے وہ حق پرست انسان اس کے ساتھ آپ سب کو، ہم سب کو دیکھیے. جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ بات ہمارے تک بات میں، مثال میں جیسے ہی پہنچی ہے کہ ایک چڑیا اپنے منہ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ کو تو کیسے بچائے گی اس ایک قطرے سے؟ تو اس نے کہا تھا کم از کم میں ان لوگوں میں شامل رہوں گی کہ جو اس خدا کے دشمن کے خلاف اور خدا کے اس لشکر کے ساتھ شامل ہونے کے لیے میرے عمل کے لیے ضروری. تو آج وہی وقت آ چکا ہے. اس نمرود کی آتش نے، آتش نمرود نے پاکستان کو جلانے کا تہیہ کر لیا ہے. للہ ہر شخص اپنی پیٹ میں، اپنی چونچ میں پانی کے قطرے کے برابر بھی اپنی اوقات کے مطابق ہی، اپنی قوت کے مطابق بھی اگر حق کے لیے صحیح کرے گا تو یقین کیجئے کہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناجی ہوں گے. زندگی بنائی اسی لیے گئی ہے کہ اس میں مثبت اور نیکی کا ساتھ دے، برائی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. یہ کربلا کی تعلیم و تربیت ہے. اور اس میں اپنی خواتین کو آپ کے اس توسط سے یہ ہمت دلاؤں گی کہ کبھی مت گھبرائیے گا. حق کے لیے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہونا یہ سنت فاطمہ زہرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. ہمیں جناب زینب نے یہ سکھایا ہے. آج گھبرائیے مت، یہ دنیا دار چھوٹے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے. جناب زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک چادر چھننے کے بعد، چادر اس یزیدی فوج نے چھین لی تھی، لیکن بی بی نے اپنے حق کی ترویج کو، تعلیم و تربیت کو، وحدانیت خدائے بزرگ و برتر کے اس تمام معجزے اور عرفان کو بیان کیا ہے، معرفت الہی کو عام کیا ہے. اور خواتین اٹھ کھڑی ہوں کیونکہ حق کا اور خدا کا راستہ معرفت الہی کا راستہ ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہوا کرتا ہے. اچھا، آخر پہ صرف یہ بتائیے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جرمنی میں آپ عرصہ دراز سے ہیں، جرمنی کی پولیس جب کسی خاتون کو گرفتار کرتی ہے وہاں پہ بھی بالوں سے پکڑ کے گھسیڑ کے لے کے جاتے ہیں، پھر سب کے سامنے مارتے ہیں یا علیحدہ لے جا کے مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، یا صرف خواتین ہی خواتین کو گرفتار کرتی ہیں وہاں پہ؟ مختصر ذرا جواب دیجیے گا، ٹائم ختم ہے. جی 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 بالکل. یہ ایک عزت دار معاشرہ ہے میرے بھیا. یہاں انسان کی تکریم ہے. یہاں پہ خدا کے قانون کے مطابق ہر دوسرا انسان ایک عزت نفس اور ایک ذات کردگار کا وجود ہے. یہاں پہ جتنی بھی مجرم عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی، یہاں عورت مرد کا وہ سلسلہ نہیں ہے، بے شک عورتیں بھی ہوتی ہیں، اگر مرد ہی گرفتار کریں لیکن ان کو پورے عزت و احترام سے ان کی بات سنی جاتی ہے، ان سے گفتگو کی جاتی ہے. ان کو عام دوسرے کے سامنے نہیں کیا جاتا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، اس کی عزت نفس پر حملہ نہ ہو. یہ قانون فطرت نہیں ہے اور قانون معاشرہ ہے. یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. یہاں پہ یہاں عزت ہے. میں نے پولیس میں، میں انٹرپول میں، پولیس میں، کرمنل پولیس میں کام کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ کتنا احترام کرتے ہیں. چاہے اگلا مجرم ہے اس کو کہنے کا حق ہے، اس کو اپنے وکیل کے ساتھ بات کرنے کا حق ہے، اس کو قانونی طریقے سے ہر بات سنی جاتی ہے اور اس کے بعد جو لاگو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. نہ اس کو سختی سے، نہ اس کو برا، بلکہ آپ کر کے ہی بلایا جاتا ہے. یہ مہذب معاشرہ ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. اور بھی پروگرام آپ سے چلتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ. خدا آپ کر کے بلاتے ہیں. اور میں یہ بات کرنے ہی والا تھا کہ یہاں یورپ میں پولیس اگر کسی کو گرفتار کر لیتی ہے، چاہے اس نے قتل بھی کیا ہے، کچھ بھی کیا، تو عزت اور احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے. میرا ایک جاننے والا تھا، پولیس پکڑ کے لے گئی، انگلینڈ کی بات ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا تو کہتا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو لاک اپ میں، تو پولیس والے نے آ کے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھنی، آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا جی. تو اس نے میرا وضو کروایا، مجھے جان ماز پیش کی. یہ
قومیں ترقی ویسے نہیں کرتی. انسانوں اور جانوروں میں فرق ہے. آج آپ وہاں پہ ہر طرف جانور، درندے، بھیڑیے دیکھتے. کیوں سب یورپ میں آنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انسانیت زندہ ہے اور ہمارے وہاں پہ مر چکی ہے. ضمیر مر چکے ہیں. ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں، عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. جی تو سوچئے ذرا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.